हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोबेशन ड्रैगन तेमा के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूफेन अभी आइस फील्ड के ऊपर से आगे बढ़ने लगा। उसी वो लूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर उसी वो लूफेन के साइड में हम लोग आबाओ और जिंगचेन को देख पाते हैं। अगली पर लूफेन कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा, उस रूइंस को शायद यहाँ पर ही आसपास होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? वो जाने पूरी तरह से गलत है। उसी वो आबा थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, हम लोग इतने देर से यहाँ पर सिर्फ घूम रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचे में अपने सामने कुछ देखने पर थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूफेन आइस के अंदर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो लूफेन आइस को ताज करते अपने दोनों पेट से कहने लगा, मैं आप समझ चुके हो, आइस ड्रैगन रूइंस असल में सरफेस में नहीं है, वो असल में इस आइस के अंदर सील है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आबा व जिंगचे भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी आइस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते लूफेन आसमान में उड़ती हुई आबा व जिंगचेन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जिंगचेन आबा मेरे साथ मिलकर इस आइस पर अटैक करो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूफेन आबा व जिंगचेन तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ से अपने पैर को रिलीज करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफेन अभी अपने ड्रैगन तेमी उड़ा की मदद से टेरिस का ड्रैगन की पहाड़ को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो हम लोग आबा को देख पाते जो अभी अपनी थंडर पहाड़ को बहुत ज्यादा कास्ट करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचेन भी यहाँ पर एक मीटियोर को कास्ट करने के लिए तैयार हो रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जिंगचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो आबा अपने थंडर पहाड़ के साथ उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबा अभी अपनी पेशेंस की हेवन जजमेंट कैलामिटी को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो लूफेन भी अपनी पांचों से उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफेन अभी अपने डिवाइन बोन डिसेंट को इस्तेमाल कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से बताया जाता है लूफेन अभी अपने ड्रैगन तेमी गोरा तेईस का ड्रैगन को भी एक्टिवेट कर चुका है। इसी वो जिंगचेन की अटैक को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से बताया जाता है जिंगचेन अभी सेटन स्काई अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन जिंगचेन और आबाओ के अटैक के बीच आइस फील्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली वो लूफेन जमी के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी वो जिंगचेन भी कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और आबा थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या। और फिर लूफेन आप आइस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या मैं इस चीज को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसी वो आबा व जिंगचेन भी थोड़ा सा परेशान होकर आइस फील्ड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब है जो रोइंग के ऊपर जो आइस से लगा हुआ है उसे पॉसिबली तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन नागरिक को अचानक से ड्रैगन वाइफो बाहर निकल कर लूफेन के कांधे पर हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन से कहने लगा, ये चीज इतना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, मैं इस चीज को देख कर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता हूँ। वो हम लोग देख पाते अपने पीछे ड्रैगन वाइफो को महसूस करने के बाद लूफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए लूफेन एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है इस आइस सील को किस तरह से रिमूव करना है डेवरिंग ड्रैगन किंग। तो सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो लूफेन के कांधे पर हाथ रख थोड़ा सा मुस्का को लूफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आइस ड्रैगन किंग के सील को तुम सिर्फ ड्रैगन किंग के तार के फिल्म के साथ ही रिमूव कर सकते हो, आखिरकार तुम्हें उसके लेवल के ही कुछ ऐसा चीज चाहिए। तो सुनने के बाद लूफेन थोड़ा सा शौक और ड्रैगन वाइफो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर ड्रैगन वाइफो के हाथ को लूफेन अपने शरीर से हटाते हुए थोड़ा सा गिरते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, एक ड्रैगन किंग्स की सील, क्या तुम ऐसा कह रहे हो आइस ड्रैगन किंग सच में इस रूइंस के अंदर है। सच में दोस्तों, लूफेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोल खाते थे। और फिर हम लोग देख पाए ड्रैगन वाइफो लूफेन के इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा, चौथे ड्रैगन तेमा इतनी जल्दी तुम्हें सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे धुनी का मतलब ये नहीं है तुम उसे ऑब्टेन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफो के इस बात को सुनने के बाद लूफेन थोड़ा शौक और ड्रैगन वाइफो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लूफेन सावे के बारे में सोचते हुए ड्रैगन वाइफो से थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा, लेकिन किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा इसे तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर ड्रैगन किंग के लेवल की फिल्म की जरूरत है। हाँ जरूर, सावे अभी अपने ड्रैगन किंग के रैंक पे नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से रूथलेस ड्रैगन को सामन कर सकते जो लगभग यहाँ पर एक ड्रैगन किंग तार की पावर हाउस है। और उसके फिल्म के साथ मैं साथ बहुत ज्यादा आसानी से इस आइस को पिघला सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लूफेन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो लूफेन के मुंह पर अपनी उंगली को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर
लुपिन से कहने लगा तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना। जब मैंने कहा तुम उस चीज को हफ्ते नहीं कर सकते हो तो मेरा यही कहने का मतलब है। अगली पर ड्रैगन बाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा आइस ड्रैगन की पहली यहाँ पर मर चुके हैं। उस रूइंस के अंदर सिर्फ उसका कॉप से और कुछ भी नहीं। जो सुनी की बात लुपिन बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला को ड्रैगन बाइफो से पूछना क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात ड्रैगन बाइफो अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुपिन से कहने लगा तब ड्रैगन की मरने के बहुत ही करीब पहुंच जाता है तब वो खुद को अपनी खुद की पावर से पूरी तरह से सील कर देता है जिससे वो पावर किसी और के हाथों में ना गिर जाए। और आइस ड्रैगन किंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। उसी वो ड्रैगन बाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी होप को खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइस ड्रैगन किंग जरूर यहाँ पर कुछ ट्रायल को छोड़कर गया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइफो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन बाइफो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा वो तुम उन्हें पास कर सकते हो तो फिर तुम जरूर उसके रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर लोगे और फिर तुम बहुत ही आसानी से उसके पावर को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। जो सुनी की बात लुपिन बहुत देर शौक को ड्रैगन बाइफो तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइफो से पूछने लगा हाँ सच में लेकिन एक किस्ता की तैयार यहाँ पर हो सकता है। जो सुनी की बात ड्रैगन बाइफो अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर लुपिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपिन से कहने लगा जी इसके बारे में कैसे मालूम हो सकता है हमें खुद इस चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर ड्रैगन बाइफो थोड़ा सा मुस्कुरा तो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। उसी वो ड्रैगन बाइफो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा इस ड्रैगन किंग की ट्रायल शायद अभी सिर्फ शुरुआत है। जो सुनी की बात लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन बाइफो वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए लुपिन से कहने लगा मैं सच में तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ कब तुम फिर से मुझसे अपने लिए मदद मांगने वाले हो। जब हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपिन बहुत देर शौक को उस तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुपिन अपने माइंड स्पेस से बाहर निकलने के बाद थोड़ा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो आबा लुपिन की तरफ देखती थोड़ा सा चिढ़ते हुए लुपिन से कहने लगा आखिरकार तुम अब अपने स्नेप से वापस आ चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी लुपिन की तरफ देखती बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था। इसमें दोस्तों शायद यहाँ पर जिंगचैन को जिलासी फील हो रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा डेमोन डेफोरी ड्रैगन के आसन में अपने आखिरी शब्दों से मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जरूर उसके पास फिर से जाने वाला हो उससे मदद मांगने के लिए लेकिन किस लिए। अगली पर लुपिन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा हो सकता है या तो भी जॉब में इस ट्रायल को पूरी तरह से क्लियर कर लूंगा तो भी आइस ड्रैगन किंग के पावर को इतने आसानी से हासिल नहीं कर सकता हो और वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे मैं उससे मदद मांगने वाला हूँ तो इससे वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कॉप्स को डेवोर कर सकता है। सच में दोस्तों लुपिन अभी या वो बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है। अगली पर लुपिन यहाँ पर अपनी फिल्म ड्रैगन के स्केल को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है अभी के लिए जी अभी आइस ड्रैगन किंग के रूइन के अंदर पहले जाना पड़ेगा। उसी पर लुपिन जोर से चिल्ला कर जिंगचैन और आबा से कहने लगा जिंगचैन और आबा अभी तुम दोनों पीछे हट जाओ। उसी वो इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बता देता है लुपिन अभी जो यहाँ पर फिल्म जायंट ड्रैगन के स्केल को इस्तेमाल कर रहा है जो चीज यहाँ पर एक लेजेंडरी क्वालिटी की आइटम है। अगली बार लुपिन जायंट फिल्म ड्रैगन को सामन करती बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा फिल्म जायंट ड्रैगन अभी यहाँ पर अपियर हो और मुझे मदद करो इस आइस को पिघलाने में जिससे मैं आइस ड्रैगन किंग के रूइन के अंदर जा पाऊँ। वो हम लोग लुपिन के बीच यहाँ पर बहुत बड़े फायर पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस फिल्म पोर्टल के अंदर से जायंट फिल्म ड्रैगन बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा ऐसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं जरूर तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म जायंट ड्रैगन यहाँ पर आने के बाद अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा अभी साइड में हाथ जाओ मुझे पहले इस आइस ड्रैगन किंग्स के सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जायंट फिल्म ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फिल्म जायंट ड्रैगन अपने फायर अटैक को करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों फिल्म जायंट ड्रैगन के फायर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर फिल्म जायंट ड्रैगन के फायर अटैक की वजह से उस बर्फ को आसानी से पिघलते हुए देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा चीज काम कर रहा है वो आइस सील आप पूरी तरह से टूट चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस सील के टूटने की वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। इसे महसूस करने के बाद फिल्म जायंट ड्रैगन थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा इस कोड का जो इंटेंसिटी है वो सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर ऐसा मैं एक ड्रैगन किंग के रैंक से एक्सपेक्ट कर
सकता हो। ये चीज बहुत ही आसानी से मेरी फिल्म को भी पूरी तरह से एक्सटिंग को कर चुका है। अगली पर फिल्म दागोन आप अपने सामने आप देखते हुए लुफिन से कहने लगा, आज जरूर मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। ये आइस दागोन किंग के रूइंस यहाँ पर आसन में देखता कैसा है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सिर्फ लुफिन अपने सामने आप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फिल्म दागोन से कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ साओ भी यहाँ पर इस कोल्ड वेदर को थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहा था। मैं साओ तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाकर पहले ही थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सामने सामने जिंगचैन और आबा भी कुछ देर बाद थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुफिन अपने दोनों हाथों में दोनों ने बोतल को ओपन करती हुई जिंगचैन और आबा उसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जिंगचैन और आबा तुम दोनों को भी साउथ वापस जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तो लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन अब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, साओ पी और साओ जी अभी मेरे साथ चलो। उसी वो हम लोग देख पाते साओ पी और साओ जी उन दोनों बोतल से बाहर निकलने के बाद लुफिन के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पोल लुफिन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लो आप रूइन तो पहुंचने वाले हैं। आगो देहपोरिंग दागोन किंग को ऐसा लगता है मैं जरूर उससे मदद मांगने बड़ा हूँ इस चीज के बारे में, तो भी इसका तैयार साउथ यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पर साओ पी और साओ जी को लीड लेने दूंगा जिनके पास सर्वाइवल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, और फिर मुझे भी साउथ यहाँ पर गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जिससे मेरा स्टेमिना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुफिन अब उस आइस दागोन किंग के रूइन के जमीन में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग लुफिन के सामने एक बहुत बड़े आइस दागोन किंग को देख पाते हैं, जिसे देखा तो इस राइटर हमसे कहने लगा यहाँ पर आइस दागोन किंग के रूइन है। वो थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस दागोन किंग की तरफ देखते हुए लुफिन कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर आइस दागोन किंग के कब्जे से जो इस आइस टॉम के अंदर पूरी तरह से जम चुका है। वो सुनने के बाद सांप थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हुई पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सांप भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर यहाँ पर अचानक से बहुत से बोतल को ओपन होते हुए देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो यहाँ पर इतने सारे बोतल को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में आइस दागोन किंग के ट्रायल है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से बता देते हैं अभी की प्रोग्रेस 0 है और लुफिन को यहाँ पर 7 ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इतनी सारी बोतल को अपने सामने ओपन होते हुए देखने के बाद लुफिन और सांप भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सांप भी थोड़ा सा पोजिशन को सामने था उन सभी बोतल को देख कर लुफिन से कहने लगा, हुई पर वो हम लोग देख कर साओ जी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए सांप की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और लुफिन अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ उसी वो अचानक से यहाँ पर ये सारी चीज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर असल में 7 बोतल है, इसका मतलब 7 ट्रायल है। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन 7 ट्रायल को पास करना पड़ेगा आइस दागोन किंग के कॉप्स को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ पी और साओ जी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, फिर हम लोग यहाँ पर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। साओ पी साओ जी आप तुम दोनों तैयार हो जाओ। अगली पर लुफिन अपने गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर साओ पी और साओ जी से कहने लगा, आप सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देखने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। लोग को शायद इस ट्रायल को अभी शुरू कर लेना चाहिए। सिर्फ लुफिन की इस दागोन किंग के फॉर्म को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं फिर यहाँ पर फ्री दागोन बोरिया के व्हील को इस्तेमाल किया है। सिर्फ लुफिन की बात को सुनने के बाद साओ भी बहुत ज्यादा जोर से गड़ो करने लगा और साओ जी जी करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। कलो ट्रायल के अंदर का सीन आप हम लोग चारों तरफ सिर्फ आइस प्लेन को देख पाते हैं और फिर लुफिन अपने गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म में चारों तरफ दिखने लगा। सिर्फ लुफिन के साथ हम लोग सायो जी और सायो फे को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुफिन ने दागोन कलो की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कि शायद यहाँ पर आइस दागोन किंग के राइट कलो है। उसी पर उस दागोन कलो को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफिन को बता जाता है इसके चारों तरफ एक पार्मा पोस्ट बेरिया लगा हुआ है। और फिर लुफिन उस दागोन कलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, पहले इसके लिमिट को टेस्ट कर देखते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पोस्ट साहब अपनी एक स्पेशल एथिक को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहब यहाँ पर जेट ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते साहब जी भी अपनी पॉइजन ब्रेथ को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है और जी अभी अपनी जो टॉक्सिन स्लाइम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब जी दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुफेन अपने ड्रैगन कॉलो की मदद से उस आइस ड्रैगन के कॉलो पर अटैक करने लगा। साहब जी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुफेन के बाल को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों साहब जी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुफेन की इस अटैक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफेन ने अभी अपनी कॉलो ऑफ रेट्रिब्यूशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साहब जी के अटैक के वजह से उस आइस के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच पड़ने लगा, जिस चीज को देखने की बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है को देना जी भौतिक से यहाँ पर। और फिर लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर उस राइट कॉलो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुद जोर से खुद से कहने लगा वो चीज असल में यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन थोड़ा सा पोजिशन में जरूर दिख रहा था। हम लोग देख पाते लुफेन के ड्रैगन कॉलो अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन के कॉलो के ऊपर थोड़ा सा क्रैश जरूर पड़ चुका था, जिस चीज को अभी लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अब मूव करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा इसकी एनर्जी पूरी तरह से फुल होने के बाद यहाँ पर ताकतवर किलर मूव को इस्तेमाल करने वाला है। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन कॉलो के सामने अभी लुफेन देखने में बिल्कुल एक छोटा सा और मोस्ताई जैसा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अपनी हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी को काटता करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता है इस ड्रैगन कॉलो यहाँ पर अभी विंटर्स जजमेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलो के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से लुफेन अपने चार तरफ एक बैरियर को बना लिया था लेकिन फिर भी दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन कॉलो दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुफेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफेन ने अभी अपने शील्ड और प्रतियुद्ध को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफेन अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा उसके पास अपना खुद का बैरियर है जो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसके पास एक एवी अटैक को अनलिश भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये चीज पूरी तरह से इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन क्या सच में इसके पास कोई भी कमजोरी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और साहब जी अभी भी लुफेन को एक माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और फिर लुफेन साहब की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को साहब से कहने लगा साहब अभी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बात साहब स्टेज पेज बनाकर लुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर साहब यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहब अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साहब की इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से लुफेन की गोल्डन ड्रैगन किंग की यहाँ पर बहुत सारे वर्जन बढ़ जाता है। उसी वो लुफेन सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगता आप एक साथ मिलकर अटैक को ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अभी ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक की मदद से यहाँ पर दावी के अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लुफेन के चार ड्रैगन कॉलोन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लुफेन आप अपने सारे आफ्टर रिपीज के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन कॉलो पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफेन की कॉलोन अपने मुंह के अंदर एक फायरबॉल को बांधने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अभी लुफेन के सारे कॉलोन यहाँ पर अपने लाभा एराप्शन के स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन और लुफेन के सारी अपने मुंह से अपने लाभा अटैक को उस आइस ड्रैगन कॉलो के ऊपर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो आइस ड्रैगन किंग के कॉलो दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और इस सीन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन कॉलो अभी अपने कोल्ड एनर्जी वोल्टेज को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर लुफेन कुछ देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहना एक किसी काम नहीं कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन कॉलो की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर लुफेन अपने ड्रैगन कॉलो की मदद से उस आइस ड्रैगन कॉलो पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुफेन अभी बहुत ज्यादा डेस्परेटली एक्ट कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलो के ऊपर छोटा सा क्रैश जरूर पड़ चुका है, जिस चीज की तरफ लुफेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफेन थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने का ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इसके डिफेंस अटैक
के वक्त पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक की वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलों के ऊपर कुछ बड़े बड़े स्क्रैच पड़ चुका था और फिर लुफिन अपने सारे कॉलों को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसके वीकनेस अभी रिवील हो चुके, आप एक साथ मिलकर अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन के सारे ड्रैगन कॉलोन अभी एक साथ मिलकर सामने तक आगे बढ़ने लगा उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करते जोर से चिल्ला और कहने लगा अभी अटैक करो। उसी वक्त लुफिन के सारे ड्रैगन कॉलोन भी उस आइस ड्रैगन की कॉलों पर अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के सारे जो अटैक जाकर उस आइस ड्रैगन जो कॉलों के जो बैरियर है उसके साथ टकराने की वजह से चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर उस आइस ड्रैगन कॉलों के अटैक की वजह से लुफिन के एक ड्रैगन कॉलोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लुफिन खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलों के अंदर एक को जो अभी बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। सच में दोस्तों ये कोड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उस कोड को नोटिस करने के बाद लुफिन थोड़ा सा शॉक और खुद से कहने लगा उसका डिफेंस आप पूरी तरह से जा चुका है, आप वक्त आ चुका है। अगली पर लुफिन उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन अपने ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से फिर यहाँ पर साओबी के लाभा ब्लास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साओबी भी आप यहाँ पर आने के बाद उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अपनी लाभा ब्लास्ट से अटैक कर देता है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताए जाते साओबी यहाँ पर अपनी लाभा इराप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ ये के अटैक की वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलों की जो पावर है वो धीरे धीरे कमने लगा था। वो हम लोग देख पाए साओ के अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलों बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और उस कॉलों के अंदर से उसका जो कोर था वो भी आप धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ ये और लुफिन के अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलों बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं डाइट का ट्रायल आप पूरी तरह से पास हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ और लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुफिन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगली पर लुफिन के सामने हम लोग एक और नए पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसके तहत लुफिन साओपी और साओजी अभी देख रहा था और फिर लुफिन साओपी और साओजी उस पोर्टल के अंदर जाने लगा। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखा तो ये सिस्टम प्लेन से बताया था ये आइस ड्रैगन किंग के रूइन है और फिर हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर दूसरे इलाम के अंदर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग लुफिन और साओपी के सामने एक आइस ड्रैगन किंग के बोधी बात को देख पाते हैं जिसके तहत लुफिन और साओपी अभी तो शिव खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लुफिन उस आइस ड्रैगन के बॉडी पार्ट पर जोर से 5 मारते हुए अपनी मन में कहने लगा लूज हो चुका है लेकिन ये फिर भी नहीं टूट रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे इसके सारे ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा इसे हासिल करने के लिए। यानी दोस्तों लुफिन को यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के सातों ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा ड्रैगन किंग के बच्चों ये पावर को हासिल करने के लिए। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेफ्ट कॉलर इलम अब अगला तुम्हारा बारी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और लुफिन की इसी सीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।